हेलो दोस्तों, आप सभी का एक जाम्बू अड्डे में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या है? 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 160 का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। 45%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। प्लस 250 का मतलब होगा गुना 14%, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। बराबर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हम मान लेते हैं x -23। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बताना है क्या होगी। अब क्या होगा? यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। यहाँ पर 2 से आ गई है 8 बार, 2 से आ गई है 5 बार, 5 से आ गई है 9 बार, तो 8 9 के कितना होता है? 72। 8 9 के 72, तो ये 72 प्लस यहाँ पर 25 एक कम 25 और एक शून्य, ये 25 से आएगा 4 बार, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 से आ गई है 5 बार, तो 5 7 35, तो ये हो गया 35 बराबर x -23। अब 72 और 35 को हम जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 3 और 7 10 बराबर x -23। ये 23 इधर जाएगा किस में चल जाएगा? प्लस में जाएगा, तो x बराबर 107 प्लस 23, तो x बराबर 130। कितना आंसर आया हमारा? 130। तो हमारा जो आंसर होगा वह आएगा 130। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 130 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 के कह रहे कि एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है यह हमें बताना है। मान लेते हैं मूल भिन्न, हमने माना कि जो मूल भिन्न है वह x/y है। मूल भिन्न क्या माना हमने? कि मूल भिन्न x/y है। अब क्या हो रहा है प्रश्न में? भिन्न के अंश में 15% वृद्धि हो रही है, तो x इंटू 15% मतलब कि 115%, और जो हर है उसमें क्या हो रहा है? 8% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर आएगा 92% बराबर 15/16 प्राप्त होता है। यहाँ पर आएगा x इंटू 115, प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? नीचे 100 आएगा। अपन में y गुणित 92% है, तो प्रतिशत को हटाएंगे नीचे आएगा 100 बराबर 15/16। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x गुणित 115 अपन y गुणित 92 बराबर 15/16। ये 23 से आ गए 5 बार, 23 से आ गए 4 बार, 4 से आ गए 4 बार, 5 से आ गए 3 बार, तो x/y बराबर आएगा 3/4। तो हमारी मूल भिन्न क्या आई? 3/4। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आएगा 3/4। आंसर कितना आएगा? 3/4। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 3 के कह रहा है कि यदि कमला का वेतन सुनीता के वेतन से 25% अधिक हो तो सुनीता का वेतन कमला के वेतन से कितने प्रतिशत कम है यह हमें बताना है। यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन है? एक है कमला और दूसरी है सुनीता। तो जो कमला है, कमला का जो वेतन है सुनीता के वेतन से 25% कम है। हम मान लेते हैं सुनीता के वेतन 100 है। हमने माना कि जो सुनीता है उसका वेतन कितना है? 100 है। और जो कमला है, कमला का वेतन क्या है? सुनीता के वेतन से 25% अधिक है। तो 100 का 25% हम निकालेंगे, कितना आ रहा है? 25। तो 100 और 25 कितने आएगा? 125 आएगा। अब 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौ 100, तो रेशियो आ गया 5 और 4 का। अब प्रश्न में हमें क्या पूछा है? प्रश्न में हमसे पूछा है सुनीता का वेतन
सुनीता का वेतन जो 4 है कमला के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, मतलब ये 5 से कितना कम है यह बताना है। कितना कम है यहाँ पर, 1 कम है। जो सुनीता के वेतन जो है कमला के वेतन से कितना कम है, 1 कम है। हमें किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। 1 कम है, किससे कम है, तो कमला के वेतन से कम है। और कमला का वेतन कितना है, 5 है। 5 इंटू 100, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 1 शून्य, 1 गुणित 20 करेंगे तो 20% हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20%। सुनीता का वेतन कमला के वेतन से 20% कम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यह हमें प्रश्न में बताना है। यहाँ पर एक ए है, दूसरा है बी। हम मान लेते बी की आय 100 है, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। तो 100 का 10% कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा तो 10 ही होगा। तो 100 और 10 कितना होगा, 110। अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे तो रेशियो आ गया आय का 11 और 10 का। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, बी की आय जो 10 है ए की आय से 11 से कितनी कम है, कितना कम है, 11 जो है 10 से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, 1 कम है। यह बी की आय जो है 10 जो है वह ए की आय 11 से कितना कम है, 1 कम है। और हमें बताना किस में है, प्रतिशत में बताना है। 1 कम है, किससे कम है, ए की आय से। और ए की आय कितनी है, 11 है, इंटू 100। तो 100/11, 11 9 के 99, बचा 1 अपन में 11 और परसेंटेज। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 9 सही 1/11% हमारा आंसर होगा। तो बी की आय जो है ए की आय से 9 सही 1/11% क्या है, कम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहा है कि एक संख्या में से 1200 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 420 है। मूल संख्या कितनी है यह हमें बताना है। हमें मूल संख्या बतानी है कितनी है। हम मान लेते हैं मूल संख्या x, हमने माना कि मूल संख्या x है। तो x में से 1200 k का मतलब गुना हो जाएगा 75%, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, का 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 420। अब सॉल्व कर लेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 चौ, ये 3 चौ 12 हो गया। तो x माइनस 4 दूनी 8, 8 गुणित 75 बराबर 420। x माइनस 8 पंचे 40, बचा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 600 हो गया और ये 420। अब क्या होगा, ये माइनस का 600 इधर चल जाएगा। तो x बराबर 420 प्लस 600, तो x बराबर हो जाएगा 1020। कितना आएगा, 1020। तो मूल संख्या क्या होगी, 1020 होगी। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली मेथड क्या है, यहाँ पर जो प्राइस है वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है,
20% वृद्धि, तो 20% लिख सकते हैं 1/5, मतलब कि पहले 5 था, उसके बाद 6 हो गया, पहले 5 था, उसके बाद क्या होगा 6 हो गया। अब कंजप्शन खपत की अगर बात करते हैं, खर्च ना बढ़े, यहाँ पर होगा एक्सपेंडिचर, खर्च ना बढ़े मतलब कि नो चेंज, नो चेंज होगा तो क्या होगा, ये जो प्राइस है ये उल्टा हो जाएगा, ये 6 और ये 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। पहली खपत कितनी थी, 6 की थी, अब कितनी होगी 5 की, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस पर हुई, 6 पर इंटू 100, 2 से आ गया 50 बार, 2 से आ गया 3 बार, तो कितना आया 50/3%। इसको हम लिख सकते हैं 3 एक कम 3 बचा 2, 3 6 का 18, तो 16/2/3%, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम दूसरी मेथड से देखते हैं। मान लेते प्रारंभिक मूल्य जो है वे क्या है 100 है, और जो बाद वाला जो मूल्य है वस्तु की भाव में क्या हो गया 20% की वृद्धि हुई, 100 पर 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना आएगा 120 हो जाएगा। अब क्या करेगी, उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। इसे हम काट देंगे, 20 से आएगा 5 बार, 20 से आएगा 6 बार, 5 और 6 का रेशियो बन गया है। यहाँ पर क्या 1 की वृद्धि की गई, तो खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से 1 बढ़ा है तो हमें क्या होगा 1 की कमी करना पड़ेगा, और किस पर करेंगे 6 पर करेंगे इंटू 100, तो ये आएगा 50/3%, तो क्या होगा 16/2/3%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 12,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार जो था वह उसने जो है 30% मत लिया और वह 12,000 मतों से हार गया। कुल मत कितने पड़े यह हमें बताना है, कुल कितने मत पड़े यह हमें प्रश्न में बताना है। मान लेते हैं कुल मत 100% है, कुल मत कितने हैं तो 100%। अब इसे 100% में से एक को मिलता है 30%, एक को यदि 30% मिलेगा तो 100 में से 30% जाएगा तो कितना बचेगा 70%। तो 30% वाला क्या होगा हार जाएगा, और जीतेगा कौन 70% वाला जीत जाएगा। तो प्रश्न में क्या है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 12,000 मतों से हार गया। प्रश्न में 12,000 मतों से हारा है, और यहाँ पर जो हारा है कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 40% का, यहाँ पर 40% से हारा है। तो 40% की जो वैल्यू है वह 12,000 है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4 से 4 थे 12 और ये 2 शून्य, तो 1% की वैल्यू 300 आई है। 1% की वैल्यू कितनी है तो 300। तो हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू बताना है, तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 30,000। तो कुल मत कितने पड़े तो 30,000 मत पड़े, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आएगा 30,000। यहाँ जो प्रश्न में है सभी में एक एक शून्य कम है, तो यहाँ पर एक एक शून्य हम लगा लेंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 30,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 8 के कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 34,000 रुपये हो
तो उसकी मासिक आय कितनी है ये हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक आय है, उसकी जो मासिक आय है 100% है। अब जो 100% है, इसमें से वह क्या करता है, 15% बचाता है, 15% कहता है सेविंग करता है। तो 100% में से 15% चल जाएगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। यह क्या करता है, वह खर्च करता है। और प्रश्न में मासिक खर्च कितना है, 34,000। तो जो 85% की जो वैल्यू है वो 34,000 के बराबर है। तो 17 से आएगा 5 बार, 17 से आएगा 2 बार, तो 5% बराबर आ गया 2,000। 5 से आएगा 5 चौ 20, 400। तो 1% की वैल्यू 400 है। हमें निकालना 100%। तो क्या होगा, दोनों तरफ 100 से गुना हो जाएगा, तो इधर भी 2 जीरो जाएगा। तो कितना आया, मासिक आय जो है वह 40,000 रुपये है। तो उसकी जो मासिक आय होगी वह होगी 40,000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे हैं कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे यह हमें बताना है। जो छात्र है, छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। मान लेते हैं कुल पूर्णांक x है, तो x का 40% क्या होगा, ये पास होने के लिए है, इतने में उत्तीर्ण हो जाएगा। उसे 178 अंक मिले और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 22 अंक और मिल जाते तो वह क्या जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो ये इसे हम कर देंगे +22 कर देंगे। ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, दोनों इक्वल हो गया। अब x इंटू 40/100 बराबर 178 और 22 कितना होगा, तो 200 जाएगा। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कर जाएगा, 4 से आएगा ये 5 बार। तो x बराबर 5 इंटू 100, x बराबर 500। तो कुल पूर्णांक कितने थे, तो 500। हमारा आंसर होगा 500। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। ये हम मान लेते हैं अंग्रेजी और एक और लेते हैं गणित। ये जो है 20%, यह क्या है, अनुत्तीर्ण है। दोनों में अनुत्तीर्ण कितना है, तो 20%। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें कौन सा लेना है, जो बोथ है, बोथ विषयों में क्या अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पर भी हमें अनुत्तीर्ण वाला ही लेना है। तो अंग्रेजी में 60% क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो 100 में से 60% को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40%। तो 40% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब गणित की अगर बात करते हैं, इसमें 70% उत्तीर्ण होते हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब ये जो अंदर वाला जो है ये सिर्फ क्या है, अब क्या यहाँ पर इसमें क्या 20% ऐड है, तो हम 40 में से हम 20 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 20% अंग्रेजी में। और यहाँ पर 20% ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 30 में से 20 जाएगा तो 10%। तो यहाँ पर आएगा कुल अनुत्तीर्ण की अगर बात करते हैं 20, 20 और 10, 20, 20 और 10 कितना आएगा, 20, 20, 40 और 10, 50%।
तो 50% क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने जाएंगे, टोटल होता है 100%। तो 100% में से 50% को हम घटा देंगे तो बचेगा 50%। अब प्रश्न में 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और यहाँ पर कितना हो रहा है 50%। तो 50% की वैल्यू 2500 है। तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से आएगा 5 बार और 1 शून्य। तो 1% की वैल्यू 50 आई। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है। दोनों तब हम 100 से गुना कर देंगे, इधर 100 से गुना करेंगे तो होगा ये 5000। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो 5000 होगी। हमारा आंसर आएगा 5000। तो इस वीडियो हमने प्रतिशत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।